डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, शिक्षक का काम है अच्छी तरीके बच्चों को पढ़ाना, वैसे ही नेता का काम है अच्छी नीतियां बनाना। डॉक्टर दवाई न दे लेकिन अच्छी भाषण खूब दे तो उसको हम अच्छा डॉक्टर नहीं कहते। ड्राइवर बातें खूब करे लेकिन ठीक से गाड़ी न चलाए तो हम उसको अच्छा ड्राइवर नहीं कहते। टीचर खूब बातें करे लेकिन बच्चों को ठीक से न पढ़ाए तो हम उसको अच्छा टीचर नहीं कहते। वैसे ही नेता भाषण खूब दे, खूब लंबी लंबी बातें करे, खूब अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन अगर अच्छे नियम कानून न बनाए तो हम उसको अच्छा नेता नहीं कहते। जैसे हॉस्पिटल में बातें कम होनी चाहिए, दवाई अच्छी होनी चाहिए, स्कूल में बातें कम होनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, वैसे संसद और विधानसभा में तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि नियम कानूनों पे चर्चा होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड कहाँ पे क्या चल रहा है, दुनिया में क्या क्या अच्छी चीजें चल रही हैं, उन पे चर्चा करके और अपने नियम कानून को बदलना चाहिए। संसद चल रही है और हो क्या रहा है संसद में, तू चोर मैं सिपाही, तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, यही चल रहा है। कोई ढंग की चीज पे चर्चा हो रही है क्या संसद में? ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है आज भी, इस पे संसद में चर्चा हुई कि इसको खत्म करके नया पुलिस एक्ट बनाया जाए। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में जो पुलिस एक्ट है उसको एक बार स्टडी करके और अपना पुलिस एक्ट बदल दिया जाए, वन नेशन वन पुलिस एक्ट बनाया जाए। इस पे चर्चा हो रही है क्या? नहीं। ये फॉरेनर एक्ट 1946 में बनाया था अंग्रेजों ने, ये इतना घटिया है कि भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए आ चुके। संसद में इस पर चर्चा हो रही कि भाई ये घुसपैठ, ये कानून महाघटिया, इसको निकाल के फेंका जाए, नया कानून, नया घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाया जाए। इस पे हो रही चर्चा? नहीं, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। ये ड्रग एंड मैजिक एक्ट, जिसके कारण भारत की चिकित्सा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, सेकंड क्लास हो चुकी है। आज की डेट में जो विदेशी चिकित्सा है उसका बोलबाला है, भारत की चिकित्सा एकदम गर्त में चली गई है। इस कानून को बदलने पर चर्चा हो रही है क्या? नहीं, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। ये 1959 में कांग्रेस ने कानून बनाया था आर्म्स एक्ट। हालत ये हो गई है कि आज की डेट में हम शिवरात्रि में भी त्रिशूल लेके नहीं निकल सकते, हम हनुमान जयंती पे गदा लेके अपना शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। इस कानून के कारण नवरात्रि में तलवार लेके शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। इस कानून को बदलने पे चर्चा हो रही है क्या कि भारत की संस्कृति जो परंपरा थी, कम से कम वो परंपरा आगे चलती रहे। अंग्रेजों ने जो बनाया था उसी को कॉपी पेस्ट करके 1959 में इसको कांग्रेस ने कंटिन्यू कर दिया। अंग्रेजों ने इसलिए कानून बनाया था कि उनको खतरा था कि लोगों के पास हथियार रहेगा तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, तो उन्होंने कानून बना के भारतीयों को निहत्था बना दिया और कांग्रेस ने उसी कानून को कंटिन्यू करके आगे बढ़ा दिया। तो आज भी भारत के लोग निहत्थे बैठे हुए, कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये सिटीजनशिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया था 1955 में, और आज तक ये इतना घटिया कानून है कि सबको नागरिकता मिलती जा रही है, किसी की नागरिकता जा नहीं रही। चाहे जासूस हो, चाहे गद्दार हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे अलगाववादी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे माफिया हो, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हो रही। फिर भी इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, लेकिन कानूनों पे चर्चा नहीं हो रही। कानूनों को कैसे बदलना है, क्या क्या बदलाव करना, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बना था 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 में पारसी मैरिज एक्ट, 1937 में शरीयत एक्ट, दुनिया भर के 31 कानून बना दिए शादी विवाह के मामले को लेकर। उसको खत्म करके एक वन नेशन वन सिविल कोड बनाया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, संविधान भी यही कहता है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। ड्राफ्ट तक आज नहीं बनाया, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कांग्रेस ने 1991 में 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, जिसके कारण हम अपने जो हमारे मठ मंदिर हैं उनको रिस्टोर नहीं कर पा रहे। इस कानून को खत्म करने पे चर्चा नहीं हो रही है, बस फलाने ने ये किया, ढेकाने ने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे भैया, ऐसे भाषण से क्या मतलब है? ऐसे भाषण से जनता को क्या मिल रहा है? ऐसे भाषण से देश को क्या मिल रहा है? ये नेशनल कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया था 1992 में। माइनॉरिटी का उन्हें डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गया, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, हजारों करोड़ का बजट केंद्र सरकार खर्च कर रही है, हजारों करोड़ का बजट राज्य सरकार खर्च कर रही है। कौन माइनॉरिटी है किसी को नहीं पता। इन 1992 के कानूनों को बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है, बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है। भारत में लैंड जिहाद को बढ़ावा देने के लिए वक्फ एक्ट बनाया था कांग्रेस ने। पहले नेहरू ने बनाया 1954 में, उसको फिर बदल के फिर बाद में नरसिम्हा राव ने बनाया। नरसिम्हा राव ने तो ये घटिया वक्फ एक्ट बनाया, उनको भारत रत्न भी मिल गया। इस घटिया कानून को खत्म करने पे और भारत में वन नेशन वन एंडोमेंट कोड पे चर्चा नहीं हो रही है। जब मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है
तो फिर मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल कैसे चल सकता है? सबके लिए एक जैसा व्यवस्था होनी चाहिए, और या तो फिर सारे रिलीजन के लिए अपना अपना बोर्ड हो, अपना अपना ट्रिब्यूनल हो। इस पे चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया, बाद में मदरसों को इससे बाहर निकाल दिया 2012 में अमेंड करके। भारत में समान शिक्षा लागू हो, राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू हो, सबका सिलेबस एक समान हो, सबका करिकुलम एक समान हो, इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी चल रही है। 2010 में कांग्रेस ने यहां के माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए कानून बनाया, FCRA, और ये कानून आज भी चल रहा है। 50,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है भारत को बर्बाद करने के लिए हर साल। NGOs को फंडिंग हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग हो रही है, सबको फंडिंग हो रही है। कभी हम सोरोस की बात करते हैं, कभी इनकी बात करते हैं, कभी उनकी बात करते हैं। अरे जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा तब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, फंडिंग नहीं रुकेगी तो अराजकता नहीं रुकेगी। हम बाकी सब बातें कर रहे हैं, हम समस्याओं की बात कर रहे हैं। समस्याओं का जड़ क्या है? घटिया कानून। समाधान क्या है? उस कानून को बदलना। उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ये भारतीय न्याय संहिता हमने बनाया, बहुत अच्छी बात है, इंडियन पिनल कोड बदला गया, लेकिन हम इसको और अच्छा बना सकते थे। हम भ्रष्टाचार अपराध के जितने भी कानून हैं सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड बना सकते थे। ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, जितने भी अपराध हैं सबको मर्ज करके एक एक चैप्टर इसी में डाल देते तो दुनिया भर के कानून खत्म हो जाते। अभी भी 50 कानून चल रहे हैं। काला धन का अलग कानून, बेनामी संपत्ति का अलग कानून, हवाला का अलग कानून, दुनिया भर के कानून। इसको मर्ज कर सकते थे, वन नेशन वन पिनल कोड कर सकते थे। इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस तू चोर मैं सिपाही, तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। भारत में आज भी 1000 से ज्यादा नाम वहशी दरिंदों के नाम पे, सड़क मोहल्ले गलियों के नाम है। गुलामी का नाम हटाने पर चर्चा नहीं हो रही। हमारे जो गुलामी के निशान पड़े हुए हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, उनको कैसे मुक्त कराया जाए, इस पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। गुलामी की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। जो अंग्रेजों ने मिशनरी स्कूल खोले थे उनकी संख्या 100 गुना ज्यादा हो चुकी है। जो मुगलों ने मदरसा खोला था उनकी संख्या 1000 गुना ज्यादा हो चुकी है। उन मिशनरी स्कूलों को, मदरसों को बंद करके भारत में भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए, उस पर चर्चा नहीं हो रही। भाई सब बच्चे एक किताब पढ़ेंगे, कम से कम 10वीं तक वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन करिकुलम होगा, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस करिकुलम का समान होगा। इस पर चर्चा नहीं हो रही। वो गुलामी की शिक्षा कंटिन्यू चल रही है, लेकिन गुलामी की शिक्षा बदलने पर चर्चा नहीं हो रही है। कभी ये हो रही है, कभी वो हो रही है। कोई शेरो शायरी कर रहा है, कोई कहानियां बता रहा है, कोई चुटकुले बना रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही है, आज भी चल रही है। अंग्रेज भी चले गए, मुगल भी चले गए, लेकिन मुगलों और अंग्रेजों की कुरीतियां, कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं। उन पे चर्चा करके उनको खत्म करने की बात नहीं हो रही है। गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, उसको बदलने की बात नहीं हो रही है। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, अरे नाम तक तो कम से कम नाम तो बदल लेते। ये जो गुलामी के समय नाम आए, हवलदार, थानेदार, पेशकार, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, कम से कम नाम तो ढंग से बदल लेते। कम से कम पुलिस स्टेशन को, थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र घोषित कर देते, प्राइमरी सिक्योरिटी सेंटर घोषित कर देते, नाम तो बदल लेते। नहीं, उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। बस तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही। न्यायिक व्यवस्था की हालत यह है कि 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, अगर माता पिता, पति पत्नी, 2 बच्चे, तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में। कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, भारत में 30 करोड़ लोग मुकदमों का टेंशन में। भारत में जस्टिस विद इन ईयर कैसे लागू किया जाए, झूठे मुकदमे कैसे बंद हों, झूठी शिकायतें कैसे बंद हों। आत्महत्या कर रहे हैं लोग झूठे आरोप के कारण। न झूठी शिकायत बंद हो रही है, न झूठा FIR होना बंद हो रहा है, न झूठी जांच हो रही, झूठी जांचें चल रही हैं, झूठी गवाहियां हो रही हैं, झूठे हलफनामे हो रहे हैं, झूठे फैसले आ रहे हैं। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय बिक रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार अपराध को खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, गांधीवाद, अंबेडकरवाद, लोहियावाद, भनवाद, दुनिया समाजवाद, दुनिया भर की बस आम जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला काम चल रहा है। व्यापारी टैक्स दे दे के परेशान है, उससे वसूली की जा रही है, उसको चोर बना के रखा हुआ है। क्यों नहीं हम दुनिया भर के जो टैक्स बने इनको सबको खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लागू कर देते। एक हमने भारतीय ये गुलामी की व्यापार व्यवस्था है, उस पर चर्चा नहीं हो रही। इस गुलामी की व्यापार व्यवस्था के कारण हमारी जो है पूरी संस्कृति बर्बाद हो रही है। व्यापार के नाम पे हुक्का बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे डांस बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे सट्टा बार खुल रहा है, व्यापार के नाम पे अश्लीलता फैल रही है, नग्नता फैल रही है, फुहड़ फिल्में बन रही हैं, OTT पे सीरियल आ रहे हैं,
भारत को बर्बाद कर रहे हैं, पोर्न वेबसाइटें खुलती चली जा रही हैं, उन पे नहीं हम बात कर रहे हैं। ड्रग के कारण हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी नपुंसक होती जा रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस समाजवाद और गांधीवाद और अहिंसावाद, भगवान जाने अम्बेडकरवाद और नेहरूवाद, दुनिया भर के वादों की बात हो रही है। तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, बस यही हो रहा है। ढंग के जो काम की चीज होनी चाहिए संसद में, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इलेक्शन सिस्टम आज भी वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वाला चल रहा है। अनाड़ी, गंवार, माफिया, गुंडे, बदमाश, अलगाववादी, कट्टरवादी, खालिस्तानी, कश्मीर के अलगाववादी, कोई पार्षद बन रहा है, कोई प्रधान बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है। इलेक्शन सिस्टम को बदला जाए, एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाई जाए, उस पर चर्चा नहीं हो रही कि अच्छे लोग राजनीति में आ सके, पढ़े लिखे लोग आए, समझदार लोग आए, देशभक्त लोग आए राजनीति में। अलगाववादी, कट्टरवादी आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कानून नहीं बदलना है, आरोप प्रत्यारोप करना है, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करते रहना है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी से आम जनता परेशान है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कालाबाजारी से, मुनाफाखोरी से, लागत आती है 1 रुपए, वो सामान बिक रहा है 100 रुपए में, 150 रुपए में बिक रहा है। एमआरपी पे चर्चा नहीं हो रही कि भाई एमआरपी का कोई फार्मूला होना चाहिए ना, कि भाई जितनी लागत आएगी उसकी आप 5 गुना कमा सकते हो, 3 गुना कमा सकते हो। ऐसे थोड़ी होगा कि दवाई की लागत आएगी 1 रुपए और बेचोगे आप 100 रुपए में। एमआरपी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कालाधन, हवालाबाजी, कबूतरबाजी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। ड्रग्स जेहाद, घुसपैठ जेहाद फैलता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण जेहाद, जनसंख्या जेहाद तेजी के साथ चल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही चल रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, इसको कैसे रोका जाए। झूठी वसीयत बन रही है, झूठी विरासत बन रही है, सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। फर्जी आधार बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है, सब कुछ फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है। क्यों? कानून घटिया है, कानून बदलने पे कोई चर्चा नहीं हो रही। बस आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी, सब कुछ होता जा रहा है। फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, फर्जी पासपोर्ट बन रहे हैं, फर्जी मार्कशीट बन रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों का भविष्य चौपट हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोचिंग माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है, सरकारी स्कूल बदहाल है, मूल कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को खत्म करने पर चर्चा नहीं हो रही। थाना, तहसील, नगर निगम हो, चाहे जितने भी हैं सरकारी ऑफिस है, सारे भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। ईमानदार आदमी वहां जाने से डरता है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी। लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, असली दवाई नहीं मिल पा रही है, नकली दवाइयों की भरमार पड़ी हुई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा हो रही है, न लेजिस्लेटिव रिफॉर्म पे चर्चा। 150 साल पुराने कानून चल रहे हैं, 200 साल पुराने कानून चल रहे हैं। पूरे जमीन का मुकदमा 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड से चल रहा है, और भारत में हर साल जमीन के विवाद में 5 लाख लोगों की मौत हो रही है। 5 लाख लोगों की मौत हो रही, तो 5 लाख लोग कम हो रहे हैं ना। 5 लाख बहनें हमारी विधवा हो रही है ना, 5 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं। किसके कारण? जमीन विवाद के कारण। जमीन विवाद का मूल कारण अवैध निर्माण करना कोई अपराध नहीं है। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड चल रहा है, तारीख पे तारीख चलती रहती, 40 साल 50 साल मुकदमा चलता रहता है। नशा नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, घूसखोरी नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, कालाधन नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, हवाला नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, बेनामी लेन देन कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बात नहीं हो रही है, अश्लीलता नियंत्रण की बात नहीं हो रही है, मुनाफाखोरी नियंत्रण पे बात नहीं हो रही है, मिलावटखोरी की कोई बात नहीं हो रही है। फर्जीवाड़ा जिस तरीके से बनता जा रहा है, साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, समान अवसर की बात नहीं हो रही। समान कर संहिता, समान व्यापार संहिता की बात नहीं हो रही है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन जाति उसकी जगह गोत्र व्यवस्था लागू करने की बात नहीं हो रही। मेरा ये कहना है, तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, लच्छेदार भाषण देने से, बोल वचन करने से भारत में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये सब करने से केवल पॉलिटिकल बेनिफिट होता है, राजनीतिक लाभ होता है। आम जनता के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। आज भी हालत यह है कि कैसी भी गरीब से गरीब आदमी को अगर कोई लाभ मिलता है तो उससे 10% पहले काट के ले लिया जाता है। मनरेगा के पैसे में भी जो उसको पैसा मिलता है उससे पहले एडवांस में पैसा ले लेता है ग्राम प्रधान। हालत यह है कि जो आदमी साइकिल से चलता रहता है, प्रधान होते ही 1 साल के बाद वो फॉर्च्यूनर खरीद ले रहा है।
इतना तो ये कहाँ से आ रहा है पैसा? अल्टीमेटली जो आम गरीब जनता का पैसा वही तो भ्रष्टाचार में जा रहा है। अपराध बढ़ रहे हैं, अवैध हथियारों का कारोबार बढ़ रहा है, चोरी लूट झपटमारी बढ़ रही है। आधी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, आधी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। न जनसंख्या विस्फोट रोकने पे चर्चा हो रही है, न हम दो हमारे दो लागू करने पे चर्चा हो रही है, और न भ्रष्टाचार खत्म करने पे चर्चा हो रही है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अपने सभी दोस्तों को भेजिए, सभी मित्रों को भेजिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए और उनसे आग्रह करिए कि भैया तू मैं आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया। आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, पेंशन मिलता है, ये भाषण देने के लिए नहीं, चुटकुले सुनाने के लिए नहीं, बोल बचन करने के लिए नहीं। सांसद विधायक मंत्री को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है अच्छी नीतियां बनाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, कानूनों को बदलने के लिए, पुलिस व्यवस्था को बदलने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए। तो सब लोग मिलके अपने अपने सांसद से मिलिए और उनसे कहिए कि जरा व्यवस्था परिवर्तन करें। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवा अगर घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसे शासक अच्छा हो, शासक मेहनती हो, शासक ईमानदार हो, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, नियम कानून नहीं बदलेगा, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक कोई जमीनी बदलाव नहीं आएगा। देश सुरक्षित हाईवे बनाने से नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। एयरपोर्ट बनाने से, हाईवे बनाने से, एक्सप्रेसवेज बनाने से देश सुरक्षित नहीं होता है। देश सुरक्षित होता है अच्छे नियम कानूनों से। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। यही हमारे समस्याओं का मूल कारण है। तो जब तक एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम नहीं बदलेगा, समस्याएं नहीं ठीक होंगी। मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।